Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is my first video on YouTube channel, and I am really excited. And today we are going to study development psychology, chapter number 4 in psychology in BSc nursing. So let's get started. सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट साइकोलॉजी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, किसी चीज में विकास होना। और इन साइकोलॉजी वेरियस चेंज अ पर्सन गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ, यानी कि एक पर्सन के अंदर बर्थ से लेके डेथ तक जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारी क्या होती है, डेवलपमेंट्स होती हैं। मेनली जो डेवलपमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड गई है, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती क्या है। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है बॉडी एंड ब्रेन का मेच्योर होना, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, एक चाइल्ड है, उसकी बॉडी भी मैच्योर हो रही है, यानी कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, उसका ब्रेन भी मैच्योर हो रहा है, डेवलपमेंट। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, हाउ वी लर्न थिंकिंग। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसे पहले याद नहीं होता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, वो लर्निंग की प्रैक्टिस करता रहा और उसके लर्निंग की स्किल्स में क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, ऐसे ही उसकी थिंकिंग में हुई। उसके बाद सोशल एंड इमोशनल में क्या होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मैनेज फीलिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि एज होती है, अडोलसेंट की एज होती है, इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बनाते हैं, हम पहले भी बनाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रिलेशनशिप बनते हैं हमारे, हम अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय, यानी कि डेवलपमेंट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो सिंप्लीफाई, जो डेवलपमेंट है वो नेचर एंड नर्चर्स दोनों से इन्फ्लुएंस हो रही है। इसमें क्या है, नेचर से कैसे, नेचर से मतलब जेनेटिकली, और नर्चर से मतलब इन्वायरमेंट के साथ हमारी डेवलपमेंट हो रही है। नेचर से एग्जांपल जैसे कि एक चाइल्ड है, उसे अपने पेरेंट्स से क्या क्या मिली, एक हाइट लॉन्ग मिली, ब्राउन आईज मिली, टॉल हाइट मिली, ये सब चीजें डेवलपमेंट उसे अपने पेरेंट्स से मिली, यानी कि जेनेटिकली। अब नर्चर में क्या होगा, उसे इन्वायरमेंट से डेवलपमेंट हुई। इन्वायरमेंट से डेवलपमेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या दे सकते हैं कि फैमिली एजुकेशन, क्या हो गया इसमें, फैमिली एजुकेशन हो गई, फैमिली से हमें एजुकेशन मिलती है। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, कल्चर, कल्चर से हमें हुई, न्यूट्रिशन से हुई, लाइफ एक्सपीरियंस से हुई। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड हु रिसीव अ हेल्दी डाइट, गुड एजुकेशन एंड पेरेंट्स फॉर डेवलप बेटर फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ, यानी कि एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उसे न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, लाइफ एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे मिलेंगे, फैमिली एजुकेशन मिलेगी, तो वो बच्चा मोर 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 क्या होगा, डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, अच्छा डेवलपमेंट होगा फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि नर्सिंग में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। तो नर्सिंग में हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नीड ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट एज में एक पीपल की क्या क्या नीड हो सकती है, एंड लर्निंग हाउ टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये याद करने के लिए हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है, क्या पढ़ते हैं हम, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या होती है। तो सिंप्लीफाई, डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है that looks at inter-individual change and inter-individual चेंज। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंटर इंडिविजुअल चेंज पढ़ेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, और इंटर इंडिविजुअल चेंज पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन को अच्छे से देखते हैं, क्या है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, क्या है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट लुक्स एट इंटर इंडिविजुअल चेंज मीन्स हाउ वन पर्सन चेंज ओवर टाइम, एंड इंटर इंडिविजुअल चेंज मीन्स हाउ डिफरेंट पीपल चेंज इन डिफरेंट वे। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ करें ना, तो वो एक इजी वे हो जाता है उसे अंडरस्टैंड करने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रा इंडिविजुअल चेंज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसे याद नहीं होता था अच्छे से, वही एग्जाम्पल, तो ए स्टूडेंट मेमोरी इंप्रूव आफ्टर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, यानी कि एक स्टूडेंट की मेमोरी कैसे इंप्रूव हुई, जब वो हर रोज प्रैक्टिस करता था, तो इस वजह से उसकी क्या हुई, मेमोरी इंप्रूव हुई। यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल चेंज मतलब हाउ वन पर्सन चेंज, एक ही पर्सन के अंदर चेंज होना है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक ओवर टाइम के अंदर। उसके बाद इंटर इंडिविजुअल चेंज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है,
हाउ डिफरेंट पीपल चेंज इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम में 95 स्कोर किया और दूसरे स्टूडेंट ने उसी एग्जाम में 75% स्कोर किया है, यानी कि दोनों स्टूडेंट ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स सेम एग्जाम में स्कोर किए। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच में चेंज मतलब क्या है, डेवलप, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाएगा, इंटरेक्ट किया जाएगा कि किसके मार्क्स अच्छे हैं, किसका ज्यादा हुआ है। यानी कि इसमें क्या होता है, हाउ डिफरेंट पीपल, यानी कि दो से ज्यादा पीपल्स के अंदर देखेंगे कि हम कैसे चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, 95% वाले बच्चे ने ज्यादा मेहनत की और 75% वाले बच्चे ने थोड़ी कम मेहनत की है। उन सेम ही एग्जाम था लेकिन दोनों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टेज ऑफ लाइफ क्या क्या होती है। तो ह्यूमन लाइफ स्पेन इनटू अ सेवरल डिस्टिंक्ट पीरियड। जो ह्यूमन की लाइफ है वो सेवरल डिस्टिंक्ट पीरियड में स्पेन है। फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत सेवरल कुछ पार्ट में ह्यूमन की जो लाइफ है वो डिवाइड की गई है कुछ स्टेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। कौन सी स्टेज है, प्रीनेटल, जिसमें क्या होता है, जो स्टार्ट होती है कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन हो जाना। जैसे कि मेल के अंदर से स्पर्म और फीमेल के अंदर से ओवम, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एग बनाते हैं। तो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, जब एक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम तक जो भी डेवलपमेंट हुई है उसमें जो भी चेंजेस आए हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इन्फेंट से लेके अर्ली टोडलर, इन्फेंट एंड अर्ली टोडलर, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड, पढ़ेंगे चाइल्डहुड को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, एक यानी कि 2 से 5 ईयर्स तक जो जो डेवलपमेंट हुई है, जिसे हम प्री स्कूलर ईयर्स भी बोलते हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस टाइम की एज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद लेट चाइल्डहुड स्टेज जो स्टार्ट होती है 5 to 12 ईयर्स, 5 साल के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक, उसमें ये स्कूलर एज होती है। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडोलसेंट एज। एडोलसेंट एज होती है वो 12 to 18 ईयर्स तक होती है, 12 से 18 साल तक जो जो डेवलपमेंट होती है उसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद अडल्ट, अडल्ट यानी कि 18 to 60, जितने भी इस एज में डेवलपमेंट हुई है उसमें हम ये पढ़ेंगे। और ओल्ड एज क्या होती है, 60, एंड 60 से अबोव जो जो डेवलपमेंट होती है हम ये पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज। कौन सी स्टेज पढ़ेंगे, प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज, जो कि क्या स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ, यानी कि कंसेप्शन से लेके बर्थ तक जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज। तो सिंप्लीफाई, बिफोर बर्थ यानी कि बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है ये, यानी कि जब एक बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है माँ के पेट के अंदर। सो आफ्टर फ्यूजन, यानी फ्यूजन के बाद दिस स्टेज वेयर क्रिटिकल ग्रोथ हैपेंस, वो स्टेज होती है जहाँ पर बहुत सारी क्रिटिकल ग्रोथ हैपन होती है। फॉर एंड दिस stage is partially divided into 2 parts. Two stage. First is embryonic stage, and second is fetal stage. एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है, जिसमें फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक तक जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होती है हम ये पढ़ेंगे। एंड फीटस स्टेज के अंदर 9 वीक से लेके बर्थ तक जो डेवलपमेंट होगी एक फीटस के अंदर, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो एट 14 डेज, 14 डेज में क्या क्या लाइक एक एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। तो क्या होता है, हार्ट बिगिन टू बीट, इनकी जो फीटस है एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या होगा, जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर 30 डेज पे क्या होता है। एट 30 डेज, एम्ब्रियो अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज विजिबल हेड एंड टेल। ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जिसमें हाथ और पैर विजिबल होते हैं। ये देखो 1 मंथ के अंदर क्या होता है, 1 मंथ के अंदर जो क्या नाम है एम्ब्रियो है उसमें टेल एंड हेड पार्ट वो क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपको इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। एट 31 to 48 डेज, एट 31 to 48 डेज क्या होता है, फिंगर एंड टोज, टोज मतलब पैरों की उंगलियां, ये सब चीजें बननी स्टार्ट हो जाती है, बिगिन टू फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, पहले तो वेब्ड होती है, इनकी जॉइंट इज स्टार्टिंग, यानी कि पहले तो वो स्टार्टिंग में जॉइंट होती है उसके बाद वो सेपरेट होती है। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ अभी।
देखो ये फीटस है, इसके अंदर हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बननी स्टार्ट हो गई। देखो हाथों की और ये पैरों की। ये किस में होगी? जब एक बेबी है वो एम्ब्रियो है वो 31 to 48 डेज का होगा, जिसके अंदर फिंगर एंड टोज बिगिन टू फॉर्म होगी। स्टार्टिंग में वो ज्वाइंट होगी, बाद में वो क्या होगी? सेपरेट होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बाय 8 वीक्स, इनकी 8 हफ्ते की एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है। ऑल मेजर ऑर्गन्स, जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब चीजें बन जाती है। एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर है वो रिऑर्गेनाइजेबल हो जाता है, यानी कि वो बन जाता है अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे द फीटल स्टेज, यानी कि फीटल स्टेज में क्या क्या होगा। 9 to 12 वीक्स में क्या होगा? द बेबी बिगन टू मूव एंड स्वेलो। जब एक जो फीटस है वो 9 से 12 हफ्ते का हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? वो बेबी बिगन टू मूव एंड सेलो। वो क्या कर सकता है? जो लाइक फीटस है वो मदर के यूटरस के अंदर मूव कर सकता है और स्वेलो कर सकता है। हैज डिटेक्टेबल हार्ट बीट, जिसकी जब क्या नाम है फीटस है वो 9 to 12 वीक्स का हो जाता है, यानी कि सिंप्लीफाई, जब एक फीटस है वो 3 महीने तक का हो जाता है, तो उसकी हार्ट बीट को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हार्ट बीट 110 to 160 बीट पर मिनट होती है। उसके बाद क्या होता है? 16 to 20 वीक्स, जब एक फीटस है वो 16 to 20 वीक्स हो जाते हैं, यानी कि 3 महीने से लेके 4 महीने तक, 4 हफ्ते का वो हो जाता है, 4 महीने का हो जाता है, तो मदर कैन फील द बेबी मूविंग। मदर है वो अपनी वूम के अंदर उसे फील कर सकती है कि बेबी मूव कर रहा है, जिसे हम क्विकनिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कि अमीनो सिंथेसिस एक प्रोसेस। अमीनो सिंथेसिस होता क्या है? तो सिंपलीफाई, अमीनो सिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो कि डन एट दिस टाइम, इस टाइम पे होती है जब लाइक मदर के वूम में जो बेबी होता है वो 3 से 4 महीने का हो जाता है। उस टाइम पे एक टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होती है, जिसके अंदर क्या सिंपलीफाई क्या करते हैं कि मदर की फीटस में से फ्लूइड लिया जाता है, फ्लूइड टेकन किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से, ताकि ये चेक कर सकें कि जो बेबी है, जो फीटस है, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे कोई जेनेटिक डिसीज हो, सिंड्रोम्स हो या डिसऑर्डर हो। ये सब चीजें चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा मिस यूज भी होता है। यूज कैसे होता है? क्योंकि मदर की फीटस में से फ्लूइड ले लिया जाता है, उसके बाद चेक करते हैं कि जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 20 to 24 वीक्स में क्या होता है। तो सिंप्लीफाई क्या होता है? बेबी की जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, वो इनकी वो मतलब हेयर। अब हम पढ़ते हैं जब एक फीटस है वो 20 to 24 वीक्स का होता है, तो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होती है। तो बेबी ग्रोथ हेयर, जो फीटस के अंदर हेयर की ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आई लैशेज, आईब्रो है, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है शुरू, यानी कि वो बन जाती है। उसके बाद पहले तो वो आईलिड उस टाइम पे क्लोज रहती है, यानी कि आंख आईलिड होती है, आईज के ऊपर कवरिंग होती है प्रोटेक्शन की, वो क्या होती है? क्लोज होती है। उसके बाद क्या है? रेगुलरली क्या होते हैं? शेड्यूल ऑफ स्लीपिंग एंड मूविंग का उसका बन जाता है, एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट भी उसकी रेगुलरली होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 24 to 28 का वीक्स का जो फीटस होता है, उसकी बेबी की आईज ओपन हो जाती है, एंड वो प्रोड्यूस करने लग जाता है सुपरफेक्टिन, एक सब्सटेंस होता है जो लंग्स को हेल्प करता है ओपन होने में, सो दे कैन ब्रीथ आफ्टर बर्थ, ताकि वो बर्थ के बाद ब्रीथ है वो इजीली कर सके। उसके बाद 28 to 32 वीक्स में क्या होता है? 28 to 30 वीक्स में बेबी बिगिन टू स्टोर ब्राउन फैट, यानी कि जो बेबी है वो ब्राउन फैट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है उसको बनाना। ब्राउन फैट क्या करता है? हेल्प देम स्टे वार्म एंड मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि जो बेबी है उसको क्या है? वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और हेल्दी हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो एक हेल्दी तरीके से वहाँ पे स्टे कर सके। उसके बाद 30 to 40 वीक्स में क्या होता है? 30 to 40 वीक्स के फीटस में क्या होता है? 30 to 36 वीक्स में तक तो क्या होता है? बेबी स्टोर करता है प्रोटीन जो फॉर एनर्जी, और डेवलप वर्निक्स प्रोटेक्टिव क्रीमी कोटिंग ऑन स्किन, यानी कि वर्निक्स क्या होती है? एक टाइप से प्रोटेक्टिव क्रीमी कोटिंग होती है स्किन के
ऊपर। उसके बाद क्या होता है, जब फीटस है वो 36 to 40 वीक्स का हो जाता है, तो बेबी कंसीडर फुल टर्म। एक बेबी को कंसीडर फुल टर्म, यानी कि अब वो उसका पार्चुरेशन का टाइम आ गया है, उसका गेस्टेशन पीरियड यानी कि उसका डेवलपमेंट पीरियड है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है फीटस के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब उसका लाइक पार्चुरेशन का, उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका। अब हम पढ़ते हैं इन्फेंट एंड अर्ली टोडलर स्टेज, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक जो एक बच्चा है, यानी कि उसने बर्थ ले लिया है, बर्थ हो चुका है। अब बर्थ से लेके अर्ली टोडलर यानी कि 2 साल तक जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंप्लीफाई, सबसे पहले तो इन्फेंट एंड अर्ली टोडलर यानी कि बर्थ टू 2 इयर्स, ग्रोथ इज वेरी रैपिड एंड इन्फेंसी, यानी कि ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, रैपिड होगी। एंड इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होता है, जल्दी से ग्रोथ होना, ये सब चीजें क्या होता है, इन्फेंसी होती है। उसके बाद डेवलपमेंट इफेक्टेड बाय, कि डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे इफेक्टेड कर सकती है। सो होम इन्वायरमेंट कैसे कैसे इफेक्टेड कर सकती है, होम इन्वायरमेंट से इफेक्टेड कर सकती है। किस चीज से, होम इन्वायरमेंट से एंड पेरेंट्स की केयर से। यानी कि अगर हमें घर पे है वो इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी। ठीक है, अगर पेरेंट्स की केयर हमें अच्छी मिलेगी उस टाइम पे, तो हमारी डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छी होगी। सो इन दिस स्पैन बेबी स्लोली गेन कंट्रोल ओवर मसल्स एंड मूवमेंट, यानी कि इस स्पैन में जो बेबी का कंट्रोल है उसकी मसल से, उसकी मूवमेंट से बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होगा। यानी कि आप सोच सकते हो, एक लाइक बर्थ हुआ है एक बच्चे का, तो वो उसका जो क्या नाम है बेबी का, लाइक कंट्रोल है उसकी मसल्स का और मूवमेंट का, वो नहीं होता इजीली, अच्छे से नहीं होता, बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट 1 मंथ में रैपिड वेट गेन, यानी कि एक बच्चे का जल्दी जल्दी वेट गेन होता है 150 to 210 ग्राम वीकली। एंड हाइट उसकी 1 इंच होती है, मंथ में 2.5 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। 1 मंथ के बच्चे में क्या क्या होता है, उसका वेट गेन होता है 150 to 210 ग्राम वीकली में, हफ्ते में, और हाइट 1 इंच होती है हर महीने में, यानी कि मतलब लास्ट मंथ तक उसकी 2.5 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है, मंथ के लास्ट तक। उसके बाद क्या होता है, 2 to 3 मंथ के बेबी में क्या होता है, पोस्ट फ्रीनेटल सॉफ्ट स्पॉट ऑन बैक ऑफ हेड क्लोज, यानी कि बच्चे का अपनी गर्दन से, लाइक थोड़ा क्या होता है कि जब बच्चा है वो 2 से 3 महीने का होता है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं हम पकड़ते वक्त, कि बच्चे को ध्यान से पकड़ना, क्योंकि अभी उसको अपनी गर्दन संभालनी नहीं है ये, यानी कि उसकी गर्दन से, लाइक बैक से उसका स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और 4 से 5 महीने की बेबी के अंदर क्या होता है, वेट होता है 150 to 2 ग्राम, मंथ इंक्रीज होता है, हाइट 1.2 सेंटीमीटर होती है इंक्रीज, एंड बिगिन टू स्वेलो स्लाइवा मोर इफेक्टिवली, और वो अपने स्लाइवा को इफेक्टिवली स्वेलो कर सकता है। बेबी स्टार्ट क्रोइंग, क्रोइंग मूवमेंट, क्रोइंग मूवमेंट का मतलब, इसका मतलब होता है ग्रोइंग का, कि जब एक बेबी है वो अपने हाथों और घुटनों के बल चलता है, जिसे हम लाइक इन कॉमन लैंग्वेज गुड़लिया भी बोलते हैं, यानी कि एक बच्चे का गुड़लिया चलना, उसको हम बोल रहे हैं ग्रोइंग मूवमेंट। यानी कि 4 से 5 महीने का बेबी गुड़लिया चलना स्टार्ट कर देता है, एंड बिगिन स्लाइवा मोर इफेक्टिवली, एंड उसका वेट इतने ज्यादा हो जाता है 150 to 210 ग्राम एंड 1.2 सेंटीमीटर मंथ, यानी कि उसकी हाइट और वेट इतना इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 6 to 7 मंथ में क्या होता है, क्या नाम है, जो बच्चे का बेबी का वेट होता है उसके बर्थ से डबल हो जाता है, यानी कि जितना जब वो पैदा हुआ था वो वेट है उससे डबल हो जाता है जब एक बेबी 6 to 7 मंथ का होता है। एंड उसका फर्स्ट लोअर टिथ इंसिजर बिगिन टू पोक, यानी कि वो लाइक पोक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ग्रैब, बच्चा जो बेबी है वो लाइक ऑब्जेक्ट्स को ग्रैब, होल्ड एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, यानी उन्हें पकड़ना, उन्हें लाइक उठाना, ये सब चीजें, होल्ड करना उसे कई देर तक, ये सब चीजें सीख जाता है। क्राइज ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट, इनकी अगर कोई लाइक वो रोने लग जाता है जब उसे डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है, जब उसे भूख लगती है, लाइक जब उसे गर्मी लगती है, ज्यादा ठंड लगती है, या कोई उसे पकड़ रहा है लेकिन अच्छे से नहीं पकड़ रहा है,
बच्चा 8 से 12 महीने का हो जाता है, यानी कि एक जब एक बच्चा 1 साल का हो जाता है, लाइक अराउंड 9 मंथ, बेबी शो इरिटेशन। लाइक बेबी क्या शो करता है? इरिटेशन। इफ नॉट फिनिश ए टास्क, जब कोई टास्क है, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके सामने एक टॉय रखा है, अगर उससे वो नहीं पकड़ा गया तो बेबी क्या शो करेगा? इरिटेशन शो करेगा, बिकॉज ऑफ उसने जो टास्क है वो पकड़ने का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट वो नहीं हुआ उससे। बिगिनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है। इसमें क्या है? अटेंशन इंक्रीज विद एज, लाइक मतलब जितनी जितनी ज्यादा एज इंक्रीज होगी उतनी वो अटेंशन देने स्टार्ट कर देगा। अब हम पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। अब एक इन्फेंट है, वो क्या है? वो एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशन फ्रॉम अस, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करेगा। फर्स्ट क्या है? शॉर्ट लिव इमोशन। तो सिंप्लीफाई, शॉर्ट लिव इमोशन होता क्या है? इमोशन लास्ट फ्यू मिनट्स एंड देन एंडेड, यानी कि इमोशन है वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए होता है, फिर वो एंडेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रोते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं बिल्कुल, हमें ये भी नहीं पता लगता कि वो रो भी रहे थे। यानी जो इमोशन है वो कुछ मिनटों के लिए होता है, उसके बाद वो एंडेड हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड इज लेबल। लेबल का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी कि कोई चीज अनस्टेबल हो। इसमें क्या होता है? इमोशन शिफ्ट रैपिडली, एग्जाम्पल फ्रॉम लाफर टू टीयर, यानी कि इमोशन है वो शिफ्ट हो जाता है रैपिडली, यानी कि वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो अभी हंस रहा था लेकिन फ्यू मिनट्स के अंदर वो रोने लग गया, यानी कि इमोशन है अनस्टेबल है, वो शिफ्ट हो गए रैपिडली। उसके बाद है एक्सेसिवली रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन आर मोर स्ट्रोंगर एंड फ्रीक्वेंट, यानी कि जो लाइक क्या नाम है, रिएक्शन है वो स्ट्रोंगर है, फ्रीक्वेंट है। इसका एग्जांपल है एन एक्सेसिवली रिएक्टिव चाइल्ड मे क्राई लाउडली ओवर ए माइनर प्रॉब्लम, यानी कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है, लेकिन उस छोटी सी प्रॉब्लम में भी एक बच्चा है वो कुछ ज्यादा ही रोके दिखाएगा, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करेगा, जैसे कि आजकल बच्चे करते हैं। लेकिन कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उस, अगर वो लाइक वो छोटी मोटी भी है, उसमें भी वो ज्यादा रोके दिखाएंगे। उसके बाद होता है ओवर्ट। ओवर्ट का मीन्स होता है विजिबल, जो दिखाई देता है। थॉट फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से फॉर एग्जाम्पल, थॉट फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपोजर, द चाइल्ड शो ओवर्ट एंगर, यानी कि जो बच्चा है वो लाइक रो के दिखाना, वो रो के दिखाता है, ताकि हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन पता चले कि मैं रो रहा, आई एम सैड दिस टाइम। उसके बाद है रेंज ऑफ इमोशन। अब हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ इमोशन, इमोशन की क्या क्या रेंज होती है, लाइक कहाँ कहाँ तक जाता है। तो सिंप्लीफाई क्या है? एक्सप्रेस a lot of many variety of emotion but अनहैप्पीनेस इज मोस्ट, यानी कि जितना बच्चा ग्रो करता रहेगा, जितना चाइल्ड ग्रो करेगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा इमोशन एक्सपेंड होंगे। लाइक वो हंसेगा, रो के दिखाएगा, यानी कि अनहैप्पीनेस होगा, बहुत ज्यादा हैप्पी होगा, लाइक नॉर्मल होगा। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लाइक नॉर्मल है, सबसे ज्यादा मेन वेराइटी है वो अनहैप्पीनेस इज द मोस्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं परवेसिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो सिंपली भाई परवेसिव इम्पैक्ट क्या होता है? लुक एक्सपीरियंस इंसिडेंट लेट लेटर शेप देयर पर्सनैलिटी, यानी जो जो वो एक्सपीरियंस उसने किए हैं अपनी लाइफ में, जो जो इंसिडेंट उसके साथ हुए हैं, वो बाद में उसकी एक पर्सनैलिटी में ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। क्या परवेसिव इम्पैक्ट होता क्या है? सो परवेसिव इम्पैक्ट में क्या होता है? द सेंटेंस लाइफ एक्सपीरियंस एंड इंक्लूड द लेटर शेप देयर पर्सनैलिटी मीन्स, इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंग्लिश में द इवेंट एंड एक्सपीरियंस अ पर्सन हैज इन लाइफ हेल्प फ्रॉम चेंज देयर पर्सनैलिटी ओवर टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल एक लाइक एक इंडिविजुअल है, एक चाइल्ड है, लाइक उसकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स से कोई टॉयज लिया, बट क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने इजीली उसे नहीं दिलाया, लेकिन बाद में उसने रोना शुरू कर दिया, तो रोने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे वो टॉयज दिला दिया। उसके बाद में क्या होगा, लाइफ में कभी भी अगर उसे टॉयज की नीड होगी तो वो वही करेगा, यानी क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। और यही सब चीजें, यही सब एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में पर्सनैलिटी ओवर टाइम में ग्रो हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद लाइक इसमें एक एग्जाम्पल है, A child who is praised and encouraged by parents may become confident, यानी कि एक बच्चे हैं,
अगर उसके पेरेंट्स उसे बात बात पे एनकरेज करते हैं, लाइक उसे हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उसे मोटिवेशन देते हैं, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट बिकम होगा। हिंदी में जैसे जिस बच्चे को माता पिता प्रोत्साहित करते हैं, वे आगे जाकर आगे चलकर आत्मविश्वासी बन सकते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बन सकते हैं। यानी कि जो लाइक पेरेंट्स अपने बच्चे को कहेंगे कि आप कर सकते हो, लाइक ये हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, तो वो बच्चा क्या होगा अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होगा। उसके बाद ए चाइल्ड हु एक्सपीरियंस क्या नाम है, हु एक्सपीरियंस बुलिंग मे लेटर बिकम शाई। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है, अपनी क्लास में है, उसकी क्लास में जो उसके फ्रेंड्स है, उसका ग्रुप सर्कल है, उसके क्लासमेट है, उसे बुली करते हैं बात बात पर। तो वो बाद में क्या पता मे बिकम लेटर शाई एंड फियरफुल, और बाद में क्या पता वो शर्मिला बन जाए, या फिर वो डरना स्टार्ट करे और वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाए। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट, जिससे आपका मे बी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। क्या पढ़ेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती क्या है। तो सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट थॉट, सेंसेस एंड मूवमेंट। इनकी डेवलपमेंट किससे हो? सेंसेस हो, किसी चीज को सेंस करने से, या मूवमेंट, कोई चीज आपके आसपास, एक बच्चे के आसपास कोई चीज मूवमेंट हो रही है, इन सब चीजों में लाइक क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, किसी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो इन सब चीजों में क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो मेनली इसमें 6 स्टेप्स हैं। अब हम कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिव स्टेज। 0 to 2 मंथ का जो बेबी होता है, उसमें क्या क्या चीज होता है, क्या क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो जो 0 to 2 मंथ का होता है, उसमें जो बेबी होता है वो शकिंग एंड का मतलब होता है किसी चीज को चूसना, एंड ग्रेप्सिंग, सॉरी ग्रेस्पिंग का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। अब 0 to 2 मंथ का बच्चा तो है नहीं कि वो टॉयज को पकड़ने लग जाए, नहीं, पकड़ता है, लेकिन लाइक एक बच्चे का बर्थ हुआ है, अभी अभी पार्चुरेशन हुए हैं, तो बेबी क्या करेगा स्टार्टिंग में? अपनी फीडिंग के लिए अपनी मदर की ब्रेस्ट है, उसे शकिंग करेगा, उसे ग्रेस्पिंग करेगा फीडिंग के लिए। उसके बाद है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? 2 to 4 मंथ का जो बेबी होता है वो क्या करता है? रिपीट एक्शन करता है फॉर प्लेजर, लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने लिए, अपनी शांति के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक वो अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को, जैसे कि आपने देखे होगा ना छोटे बच्चे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को ऐसे लाइक फिंगर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिंगर्स अगेन एंड अगेन। क्या करेगा? अगेन एंड अगेन अपनी फिंगर्स को ओपन करेगा एंड क्लोज करेगा। उसके बाद है थर्ड इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। 4 to 8 मंथ में क्या होता है? इन दिस रिपीटेशन ऑफ अ एक्शन टू सी रिजल्ट, किक टू मूव। यानी कि जो बच्चा है वो क्या करेगा? द बेबी पुशेस विद द लेग टू रोल ओवर द स्क्वाट। यानी कि लाइक वो अपनी पैरों की हेल्प से रोल करेगा, लाइक अपने पैरों की हेल्प से अपवर्ड मूव होगा, डाउनवर्ड मूव होगा, लाइक बैकवर्ड होगा, ये सब चीजें वो मूव करेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। यानी कि एक 8 से 12 महीने का बच्चा है, उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा? उसका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा। क्या होगा उसका? उसका होगा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। स्टार्ट बिकम मोर इंटरनेशनल। एग्जाम्पल, पुश ऑब्जेक्ट aside टू फाइंड हिडन टॉय। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो अपने ही टॉयज को क्या करे, मतलब उसकी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो चाइल्ड है, वो बेबी है, 8 से 12 महीने का है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर ने या उसकी ब्रदर सिस्टर ने वो टॉय है कहीं और उठा के रख दिया या हिडन कर दिया, तो वो बच्चा है ना, उसे ढूंढेगा और वो ढूंढ भी लेगा, यानी पुश करेगा ऑब्जेक्ट को ए साइड टू फाइंड द हिडन टॉय। लाइक ऑब्जेक्ट को पुश करेगा अपने टॉयज को ढूंढने के लिए। उसके बाद है फिफ्थ है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें क्या है? 12 to 8 मंथ का जो बेबी है वो एक्सपेरिमेंटल बिकम लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि वो एक लिटिल साइंटिस्ट, छोटा साइंटिस्ट बन जाएगा, लाइक छोटी छोटी चीजों में वो एक्सपेरिमेंट करेगा। इसमें क्या है? क्यूरियस ट्राई डिफरेंट वे टू गेट टॉय। फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा? ट्राई करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने टॉय को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉय है, उसे वो फेंक देगा एक जगह पर, फिर उसे वापस लेके आएगा, फिर वो दूसरी जगह पे फेंक देगा, फिर उसे वापस लेके आएगा, फिर वो कहीं और रख देगा, वहां से उसे टॉय टॉय को गेट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट वे से वो अपने टॉय को गेट करेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक 6 स्टेप और है। 6 स्टेप क्या है? 6 स्टेप है इन्वेंशन। इनकी 18 to 24 मंथ का बेबी है, यानी कि बच्चा है, 1 साल से लेके 2 साल तक का, वो क्या करेगा?
उसके अंदर क्या होंगे, मेंटल सिंबल बिगिन टू थिंक बिफोर दे एक्ट। लाइक वो क्या करेगा, वो कुछ काम करने से पहले सोचेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई 2 साल का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, लाइक वो कुछ काम करने से पहले सोचेगा, अगर मैंने ये काम करे तो कहीं मम्मी मुझे डांट न लगा दे। यानी बिगिन टू थिंक बिफोर दे एक्ट, प्लानिंग ऑल्सो स्टार्ट। यानी कि वो प्लानिंग अपने ब्रेन के अंदर लाइक थिंकिंग करके वो स्टार्ट कर देगा। So this is called a cognitive development.